मैं भूषण ब्लॉक्स 02 में आज बरसाना और नंदगांव पर एक वीडियो लेकर आया हूं। इससे पहले मैं संपूर्ण वृंदावन दर्शन पर वीडियो डाल चुका हूं और ये मेरा बरसाना और नंदगांव की दिव्य यात्रा पर पहला वीडियो है। मैं अपने दर्शकों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यदि आप ब्रजकोष 84 यात्रा या बरसाना नंदगांव की दिव्य यात्रा पर आना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए सहायक साबित होगा। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि यह बरसाना और नंदगांव राधा कृष्ण जी की लीला की पवित्र स्थली है। यहाँ पर आप निकुंजों में और गलियों में भक्ति ही भक्ति देखेंगे। आप पत्तों में, आप रजों में आपको भक्ति ही दिखाई देगी। आपको लाडली जी का मंदिर का दर्शन कराऊंगा और इसके साथ ही मैं उस जगह का भी दर्शन कराऊंगा जहां पे ठाकुर जी और किशोरी जी पहली बार मिले थे, वो जगह भी दिखाऊंगा। इसके साथ ही मैं आपको नंद महल दिखाऊंगा जहां ठाकुर जी का बाल्यकाल बीता और वो जगह भी दिखाऊंगा जहां पे वो गोचरण के लिए गए, वो भी जगह दिखाऊंगा। और जब आप यहाँ पे आएंगे, इन सब चीजों को मेरे वीडियो के माध्यम से देखेंगे तो आपका हृदय भक्तिमय हो जाएगा और आप बड़े प्रेम से राधे राधे पुकारते रहेंगे। तो मैं आपको विलंब न करते हुए वीडियो में आपको ले चल रहा हूं। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि मैं अपने वीडियो में बरसाना नंदगांव की दिव्य यात्रा या राधा कृष्ण भगवान की पवित्र लीला स्थली पर जो वीडियो बनाया हूं और उसमें आपको बरसाना में ले चल रहा हूं। इन बीथिकाओं में, इन गलियों से आपको लेकर आपको लाडली जी के मंदिर में लेकर चलूंगा। इन गलियों में आपको साधु संत मधुकरी करते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ ही साथ आप यहाँ पे आएंगे, इन गलियों में, इन रजों में, इन पत्तों में आपको भक्ति ही भक्ति दिखेगी और आप अपने आप को समझ पाएंगे, आप अपने आप को भक्ति से कनेक्ट कर पाएंगे। तो मेरा ये पर्सनल अनुभव रहा है कि जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पर देखता हूँ ऐसे जाने कितने संत यहाँ पर हैं और जाने कितनी चीजें, विलक्षण चीजें हैं जो यहाँ पे दिखती हैं। तो आपको भी समझ में आएगा। देखिए, अगर आप यहाँ से कुछ सामान भी लेना चाहते हैं, ठाकुर जी के लिए वस्त्र पोशाक या लड्डू गोपाल जी ले जाना चाहते हैं तो अभी ले जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ देखिए, अब हम लाडली जी महाराज बरसाना के प्रथम द्वार पर पहुंच चुके हैं और आपको हम ले चल रहे हैं और आगे जो जो दृश्य आएगा वो दिखाते हुए जाएंगे। देखिए, ये दूसरे द्वार की तरफ चल रहे हैं यार। व्हाइट मार्बल में जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये राधा अष्टमी में राधा जी, किशोरी जी ऊपर से नीचे यहाँ पर साल में एक बार आती हैं। तो ये यहाँ का दृश्य है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके साथ ही साथ मैं आपको अब आगे दूसरे द्वार से आपको अंदर की तरफ ले चलूंगा। देखिए, दूसरे द्वार पर हम पहुंच चुके हैं और अब आपको हम यहाँ से अंदर की तरफ ले चलेंगे, आपको हर वो दृश्य दिखाएंगे। और आप मैं एक चीज और मैं बताऊं आपको, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है इस मामले में कि आप जब भी ठाकुर जी का दर्शन करने जाएं तो पहले किशोरी जी का दर्शन करें। देखिए, आप यहाँ पर आए हैं, लाडली जी के दरबार में पहुंच चुके हैं और अब हम आपको किशोरी जी का दर्शन करवा रहे हैं। आप घर बैठे ही, अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो भी अपना प्रार्थना उनसे करें, आपको अवश्य बुलाएंगी। बड़ी कृपालु, बड़ी दयालु हैं, आपको अवश्य बुलाएंगी और आप वहां पर अपना दर्शन कर पाएंगे। आप नहीं आ पाए, कोई बात नहीं, आप मन से कनेक्ट हो। देखिए, भक्तगण यहाँ पर आए हैं, अपनी मन्नतें, अपनी प्रार्थना हर तरीके से किशोरी जी को सुना रहे हैं। आप भी सुनाएं और कृपालु हैं किशोरी जी, अवश्य आपको बुलाएंगी। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, आप किशोरी जी के दरबार में आप घर बैठे ही वहां से दर्शन करें और उनकी जय जयकार पुकारते रहें। यहाँ का दर्शन आप अच्छे से कर लें और मैं आपको हर एक चीज दिखाऊंगा। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहूंगा कि मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। जब मेरा वीडियो देखकर आप यहाँ पर दर्शन करने के लिए ब्रजकोष 84 कोष की यात्रा या बरसाना नंदगांव की दिव्य यात्रा पर आएंगे, पवित्र लीला भूमि पर आएंगे, तो आपसे कोई चीज छूटेगी नहीं और आप हर एक चीज का आनंद उठा पाएंगे। तो अभी मैं उन्हीं के दरबार में हूँ और यहाँ से अब हम ई रिक्शा के माध्यम से हम नंदगांव की तरफ चल रहे हैं। तो नंदगांव में हम सबसे पहले ओसेश्वर महादेव भोलेनाथ के का जो त्रेता युग का प्राकट्य शिवलिंग है, पहले वहां पर चलेंगे, अभिषेक करेंगे। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं बरसाना, ये वृंदावन से या मथुरा से, तो पहले किशोरी जी का दर्शन करें, फिर इधर जाएं। और अगर आप बस से आते हैं तो बस स्टैंड पर ही आपको ई रिक्शा मिलेगा,
और ई रिक्शा हार्डली 300 रुपए के आसपास लेता है। 2-2.5 घंटे में सब दर्शन करा देगा, तो आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस कड़ी में हम आपको ओशेश्वर महादेव मंदिर ले चल रहे हैं, और देखिए हम ओशेश्वर महादेव मंदिर पहुंच चुके हैं। ये बाहरी दृश्य है, आपको हम दिखा पा रहे हैं। ये बताते हैं कि जब भोलेनाथ ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए बाल रूप में आए थे और यशोदा मैया ने उनको दर्शन नहीं करने दिया, तो भोलेनाथ यहीं पर आकर रोने लगे। जब रोने लगे तो ठाकुर जी भी रोने लगे। तो मैया जी ने ये सब देखकर उनको वहां से बुलवाया और फिर एक दूसरे को देखे, तब एक दूसरे को देखकर वो मुस्कुराए। तो ये प्राकट्य शिवलिंग की विशेषता यह है कि जब कभी भी आप आए तो यहाँ पे अभिषेक करें। ये भी बाहरी मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, देखिए मंदिर का पताका सब कुछ दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक तालाब भी है, पौंड भी बना हुआ है। आप पौंड में ना जाएं, लेकिन आप वहां पे उस पौंड का, तालाब का जल अपने सिर पे अवश्य लगाएं। और उसके बाद अब आपको मंदिर की तरफ ले चल रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे अभिषेक की का रिवाज है। तो अभिषेक ये वही शिवलिंग है, प्राकृतिक शिवलिंग, जहाँ पे लोग जलाभिषेक कर रहे हैं, रुद्राभिषेक भी करते हैं। और यहाँ पे गन्ने का रस पर्याप्त मात्रा में मिलता है, तो आप गन्ने के रस से यहाँ पे अभिषेक करें। यहाँ पे रिवाज है कि गन्ने के रस से लोग अभिषेक करते हैं। तो आप भी यहाँ पर जब कभी आते हैं तो गन्ने के रस से अभिषेक करना ना भूलें, यह कार्य अवश्य करें। और देखिए मैं आपको ये बताऊं कि आपने सबसे पहले किशोरी जी का दर्शन किया, भोलेनाथ का दर्शन किया। अब अगर आप ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए चलेंगे तो आपकी पुकार बहुत जल्दी ही सुनी जाएगी, मानेंगे, ऐसा मानना है। तो आपने और ठाकुर जी खुद ही बोलते हैं कि अगर भोलेनाथ की कोई भक्ति करता है तो मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। तो आपने किशोरी जी का दर्शन किया, भोलेनाथ जी का दर्शन किया, उनका अभिषेक किया। और अब आपको मैं एक और जगह लेकर आ गया हूँ, जो वहीं पे वहां से ओशेश्वर महादेव से मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पर टेर कदम का नाम का जगह है। ये गौरांग महाप्रभु के शिष्य थे रूप गोस्वामी जी, जो 500 साल पहले यहाँ पर उनकी भजन स्थली है, यहाँ पे भजन किया करते थे। और एक चीज यहाँ के बारे में मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर यही वो जगह है जहाँ पर ठाकुर जी अपने बाल्यकाल में अपने गैयों को चराया करते थे और उनको बांसुरी की धुन सुनाया करते थे। तो यहाँ पे आएंगे आपको बहुत ही आनंद आएगा। और यहाँ पे हरे राम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें, आप बैठें कुछ देर, अपने आप को प्रभु से कनेक्ट करें, आपको बहुत ही आनंद आएगा। और यहाँ पे बाकायदा यहाँ पे जो पेड़ है, आज के पेड़ नहीं है, इनकी लताएं एकदम आपको ठंडक प्रदान करेंगी, शीतलता प्रदान करेंगी। और आप अपने आप को एक आपके अंदर एक सुखद अनुभूति का आनंद होगा। आप देखेंगे आपको हर एक चीज मिलेगा। यहाँ पे भी परिक्रमा का रास्ता है, वो भी मैं दिखा दूंगा आपको। देखिए परिक्रमा चल रहा है और यहाँ पे तालाब भी है, तो यहाँ पे भी आपको मिलेगा। जितने भी यहाँ पे वृंदावन में इस तरह की जो भी स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं या मूर्तियां बनी हुई हैं या इनके या यूं कह लीजिए कि जो भी हेरिटेज हैं, यहाँ पे इस तरह के एक ही तरह के पॉइंट्स बनाए गए हैं। यहाँ पे भी आए, आप देखें, बहुत ही आनंद आपको आएगा और अपने आप को आप प्रभु से कनेक्ट कर पाएंगे। और आप प्रयास करें जब कभी भी आते हैं तो अपने आप को कनेक्ट कर सकें, मन से जुड़ें। सबसे बड़ा जुड़ाव अगर भक्ति में कहीं पे है, आध्यात्म में कहीं पर है, तो सिर्फ मन से है। और अगर मन से आप जुड़ाव करते हैं तो आपकी पुकार सबसे पहले सुनेंगे प्रभु। और वो भी चाहते हैं कि लोग हमसे प्रभु मन से जुड़ें। तो मैं अभी आपको यहाँ पे लेके आ गया हूँ। अब यहाँ से मैं लेके आ गया हूँ आपको नंदगांव की तरफ। तो ये अभी मैं रंगेली चौक पर खड़ा हूँ और ये नंदगांव का जगह है, रंगेली चौक। और यहाँ से आप इन बीथिकाओं के माध्यम से आपको अंदर ले चल रहे हैं। यहाँ पे भी आप कुछ सामान लेना चाहते हैं, पोशाक वगैरह, लड्डू गोपाल जी, तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। और लेकर फिर मैं आपको इन गलियों के रास्ते से हम आपको लेकर चल रहे हैं। और अभी थोड़ी देर में ही हम आपको वहाँ पर नंद जी का जो महल है वहाँ तक आपको लेकर पहुँच जाएंगे और वहाँ का दृश्य आपको दिखाएंगे। आप बहुत ही आनंद की अनुभूति करेंगे। और देखिए हम उनके दरवाजे पर पहुंच चुके हैं और अब हम ऊपर चढ़ने की तैयारी में हैं और हम अंदर आपको ले चल के वहां का दृश्य आपको दिखा पा रहे हैं। देखिए व्हाइट मार्बल से स्ट्रक्चर बना हुआ है और बहुत ही खुलापन है, बहुत ही पर्याप्त जगह। आप आराम से कुछ देर बैठे यहाँ पर और आप ये अनुभव करें कि ठाकुर जी यहीं पर खेला करते थे। और देखिए वो जगह है जो ठाकुर जी का मंदिर है, यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर अभी तो यहाँ पे कपाट बंद है और जो संत जी हैं यहाँ पर कुछ उनको अपना व्याख्यान, उनकी महिमा का गुणगान कर रहे हैं, वो दिखा पा रहे हैं। तो मैं अभी अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए मैं आपको वहाँ का दृश्य नहीं दिखा पा रहा हूँ। और ये मैं मंदिर आपको जरूर दिखा पा रहा हूँ। आप आए, कुछ देर बैठें, आप उन लीलाओं का अनुभव करें कि ठाकुर जी यहाँ पर
बाल्यकाल में कैसे चल रहे थे, कैसे यहाँ पे अपनी अपनी लीलाएं कर रहे थे, वो आप उसका आप अनुभव करें। और अब मैं आपको प्रेम सरोवर नाम की जगह पर ले आ गया हूँ। ये वही प्रेम सरोवर है जहाँ पे ठाकुर जी किशोरी जी से पहली बार मिले थे, इसीलिए इसका नाम प्रेम सरोवर मिला है, रखा गया है, और प्रथम मिलन स्थली है। तो ये राधा कृष्ण लीला की पवित्र स्थली है। तो मैं आपको ये भी दृश्य दिखा पा रहा हूँ, यहाँ पे भी पांड है। आप आए, सिर पे अपने इस जल को अपने सिर पर लगाएं, और आपको दृश्य आपको दिखाता रहूंगा। जो जो दृश्य आपको मिलेगा, कोई भी दृश्य मुझसे भी छूटेगा नहीं, मैं आपको हर दृश्य दिखाऊंगा। और देखिए यहाँ पे लिखा भी है, राधा कृष्ण लीला की प्रथम प्रेम स्थली, प्रथम मिलन स्थली है। तो आप ये देखें, आनंद उठाएं। इसीलिए इसका नाम प्रेम सरोवर लीला जगह पड़ा, और इसीलिए इसको हम प्रेम सरोवर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे एक और मंदिर है, वो भी मैं दूर से आपको दृश्यागन करके दिखा पा रहा हूँ, और जो जो दृश्य मुझे और आगे मिलेगा वो भी दिखाऊंगा। पर आप यह देखें, इसके साथ ही साथ अब हम कीर्ति मंदिर आ चुके हैं। मैं आपको इस मंदिर के बारे में बताना चाहूँ कि ये कीर्ति मंदिर जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज जी द्वारा निर्मित कराया गया है। और ये विश्व का पहला एक ऐसा मंदिर है जो लाडली जी की माँ, राधे रानी की माँ कीर्ति के नाम पर कीर्ति मंदिर बना है। विश्व का पहला मंदिर है जो कीर्ति मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है और बना हुआ है। मैं आपको अंदर लेकर चलूंगा, वहां का भी दृश्य आपको दिखाऊंगा। देखिए, यहाँ भक्तगण आए हैं, बैठे हुए हैं। अभी कपाट बंद है, अभी थोड़ी देर में कपाट खुलेगा, तो वहां का भी दृश्य हम ये लोग देख पाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा। और अब मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करता हूँ कि यदि मेरा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने आप को राधा कृष्ण की भक्ति में डूबें, और यहाँ पे हर एक चीज का आनंद उठाएं। और देखिए, मैं आपको उद्देश्य दिखा पा रहा हूँ और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि प्रेम से जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे का जाप करते रहें और राधे राधे कहें।